वेल इफ यू आर अ बिगिनर, सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके संग शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसी चीजें जो आपके कॉन्फिडेंस को ग्रूम अप करेंगी और उसके साथ आपकी जो लैंग्वेज है उसको ब्रश अप करने का काम करेगी। देखो, बिगिनर्स जो होते हैं ना, उनको गाइडेंस चाहिए होती है, उनको ना स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें चाहिए होती हैं, क्योंकि देखो आप एक बिगिनर हैं तो आप ज्यादातर, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में क्या बोलते हैं ना कि टेंसेस सीख लो भाई, ग्रामर सीख लो, तो आप एग्जैक्टली उन चीजों के लिए नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपके माइंड की जो कंडीशनिंग हुई है आपकी नेटिव को लेकर, पहले तो उस कंडीशनिंग को हल्का हल्का करके हमने उन चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। वेल हाँ, अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस द बेल आइकन, तो कि आपको हर रोज जो हमारी वीडियोस आती हैं, जो वैल्यूएबल कंटेंट आता है, वो आपको टाइम पर मिले। सबसे पहला जो हमारा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमें काम करना, वो है नो वंडर। देखो, नो वंडर का मतलब क्या होता है? अच्छा आप बताना कि आपने कभी ये चीज बोली है कि आपने कभी ये चीज देखी है कि हम बहुत बार क्या बोलते हैं ना, हम बहुत बार ये बोलते हैं कि ना इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि भाई वो बहुत ज्यादा बोलता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वो तेरे को अपनी बातें नहीं बताता, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने तुझे इनवाइट नहीं किया। तो इस कोई हैरानी की बात नहीं है को इंग्लिश में हम बोलते हैं नो वंडर। वेल नो वंडर का मतलब होता है कि कोई हैरानी की बात नहीं है। जैसे नो वंडर ही डिडंट टेल यू, कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसने आपको नहीं बताया। सो नो वंडर का मतलब होता है कि कोई हैरानी की बात नहीं है। वीडियो को एंड तक देखना है, आखिर में आपको एक गिफ्ट भी मिलने वाला है, राइट। दूसरा हमारा जो तरीका है जिससे आप एक बिगिनर हैं तो आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, नो वंडर से आप सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो नो वंडर से जब आप सेंटेंसेस बनाएंगे यू विल सी कि यार इतना आसान है। क्योंकि देखो, अंग्रेजी बोलना भाई इतना डिफिकल्ट है भी, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको बताया गया है। देखो, डिफिकल्ट तो थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि जो आपके बैरियर्स हैं, जो पहले आपने काम किया है, उन चीजों को हटाकर एक नई लैंग्वेज को वहां पर रिप्लेस तो नहीं करते हैं, बट कहीं ना कहीं सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल तो होती है। दूसरी चीज है वो है आइदर वे। वेल आइदर वे का मतलब होता है दोनों ही तरह से। जैसे भाई दोनों ही तरह से वो तुझे हरा देगा, दोनों ही तरह से तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। दोनों ही तरह का मतलब क्या है कि कोई बोलता है अरे यार अगर ये हो गया तो, अरे भाई अगर वो मेरा कॉम्पिटिटर बन गया तो, अरे भाई अगर उसने ये चीज बोल दी तो। भाई दोनों ही तरह से तू जीतेगा, दोनों ही तरह से हमारा फायदा है, दोनों ही तरह से इंडिया जीत जाएगा। तो दोनों ही तरह से मतलब चाहे वो बात आए चाहे वो बात आए, चाहे वो सिचुएशन बने चाहे वो सिचुएशन बने, सिचुएशन कोई भी बने, हम जीत जाएंगे, हम ये काम कर जाएंगे। मतलब दिस इज कॉल्ड कि जी आइदर वे। आइदर वे जैसे सेंटेंस बनाते हैं कुछ, आइदर वे यू विल विन, आइदर वे यू विल विन, इसका मतलब है कि दोनों ही तरह से आप जीत जाओगे। आइदर वे यू विल विन। एक और सेंटेंस बना लेते हैं, आइदर वे ही कैन बीट यू, दोनों ही तरह से वो तुझे पीट सकता है भाई। आइदर वे ही कैन बीट यू। आप भी अपनी नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठना, ताकि आप भी साथ साथ सेंटेंसेस बनाते रहो और आप भी सीख जाएं स्पोकन इंग्लिश, आप भी सीख जाएं अंग्रेजी बोलना। मैं जानता हूं कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, और हाँ, अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि तो आपके जो डाउट होंगे ना वो भी आप कमेंट सेक्शन में डालने वाले हो। सब्सक्राइब करोगे तो आपके जो डाउट है उनको मैं क्लियर करके नेक्स्ट वाली जो वीडियोस हैं उसमें बिल्कुल एग्जैक्टली समझाऊंगा कि बोलते कैसे हैं। नाउ एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, वो है गेट मी। देखो, गेट मी का मतलब होता है दिलवा दो या ला दो। जैसे कई बार हम बोलते हैं अरे मुझे ना एक नई गाड़ी दिलवा दो, अरे मुझे ना, देखो आप बोलते हो कि मुझे दे दो, मतलब आपके पास कोई चीज है तो ये मुझे दे दो। मैं देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिलवाने की बात कर रहा हूं। मतलब आपके पास है या नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट आई वांट टू गेट दैट। मैं वो चाहता हूं कि वो चीज मेरे को मिले। सो दैट्स द पॉइंट आई एम सेइंग टू यू कि मुझे वो चीज दिलवाओ, तो इसको हम बोलते हैं गेट मी। जैसे वेल गेट मी अ न्यू मोबाइल, गेट मी अ न्यू मोबाइल, मुझे एक नया मोबाइल दिलवा दो। गेट मी अ न्यू हाउस, मुझे एक नया घर दिलवा दो। गेट मी अ नोटबुक, मुझे एक नोटबुक दिलवा दो। वेल गेट मी अ ड्रेस, मुझे एक ड्रेस दिलवा दो। गेट मी अ न्यू बाइसिकल, मुझे एक बाइसिकल दिलवा दो। तो गेट मी का मतलब होता है ये। सबसे पहले हमने बात करी नो वंडर, नो वंडर मतलब कोई हैरानी की बात नहीं है। दूसरे नंबर पर हमने बात करी आइदर वे, आइदर वे का मतलब होता है कि दोनों ही तरह से। तीसरे नंबर पर हमने बात करी गेट। देखो गेट का मतलब क्या होता है,
गेट का मतलब होता है मुझे दिलवा दो या मेरे लिए ये चीज लेके आओ, ठीक है, मतलब ये चीज मुझे दिलवा दो, मेरे पास होनी चाहिए, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं या फिर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे दिलवा दो। तो इस तरह से आप बोलते हैं। जैसे मैं आप सिंपल आपको भी ये भी बोल सकता हूं, गेट मी सब्सक्राइबर। गेट मी सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या है, इसको भाई शेयर करो इस वीडियो को। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको देखो सच में दिल से ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि जी हाँ सर ये चीजें और इसमें ऐड होनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर करो, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूं कि यार आज आप लोग वो गाइडेंस की वजह से जो आप इंग्लिश बोलना या फिर आपके कम्युनिकेशन के ऊपर जो काम नहीं होता है ना, वो सारी चीजें मैं पूरी करूं। वेल लगे, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें। और आप क्या कर सकते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने डाउट्स को, ये अपनी कम्युनिटी बना रहा हूं मैं अपना एक पूरा परिवार यहां पर बनाऊंगा। तो पॉइंट ये है कि आप अपने कमेंट्स के अंदर अपने डाउट डालिए, अपने क्वेश्चंस डालिए, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, पब्लिक स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स वो डाल सकते हैं एंड आई विल सिंपलीफाई देम। मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, सिंपलीफाई करूंगा। वेल थैंक यू सो मच। आई एम योर कोच अंकित सोलंकी।